हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम की कॉमिक्स इच्छाधारी राम। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। ये काफी पुरानी कॉमिक्स है और ये इतनी पुरानी कॉमिक्स है कि इसका रंग भी उड़ चुका है दोस्तों। चलिए, ये है इसकी कॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। ये कॉमिक काफी पुरानी होने की वजह से तीसरी पेज से शुरू है दोस्तों, और मेरे पास पहले के शुरू के दो पेज नहीं है, तो मैं तीसरी पेज से ही शुरू कर रहा हूँ। जल्दी ही। वाह नारियल! लेकिन उस पर चढ़कर, अरे यह लोग कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। इनसे इनसे मिलना चाहिए। ये शायद शायद ये यहाँ से निकलने में मेरी सहायता कर सके। लेकिन लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो अरे कहाँ गए? तभी प्रिय, अब हमें वापस चलना चाहिए। यह आवाज, जैसा तुम उचित समझो। कब कब कल कब मिलोगे? इसी समय मैं सदा की भांति तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। हे भगवान, इच्छाधारी नाग नागिन, अगर यह हमारे हत्थे चढ़ जाए तो हम जुर्म की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। फिर वहां से निकलने के लिए मैं एक नाव बनाने में जुट गया। कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद हुर्रे, बन गई नाव। उस नाव के सहारे मैं समुद्र में उतर गया। कई दिनों तक मैं भूखा प्यासा समुद्र में भटक रहा था। एक दिन, जहाज, हेल्प हेल्प! मेरा भाग्य अच्छा था कि उन लोगों ने मुझे देख लिया शीघ्र ही, और बंदरगाह पर उतरते ही सीधा आपके पास आ गया। ठीक है, हम कल ही उस जोड़े को हासिल करने चलेंगे। अगले दिन किंग किलर अपने कुछ साथियों के साथ नाग द्वीप की और रवाना हो गए। अजीत, तुम्हें रास्ता तो अच्छी तरह याद है ना? यस बॉस। जल्दी ही वह लोग उस टापू पर थे। कुछ ही क्षण क्षण बाद बॉस, वे दोनों यहीं मिलने आते हैं। शंबूरा, तुम सफल तो हो जाओगे ना? दुनिया मुझे सपेरों का बादशाह कहती है बॉस। सॉरी, दुनिया मुझे सपेरों का बॉस का सॉरी दोस्तों, दुनिया दुनिया मुझे सपेरों का बादशाह कहती है बॉस। मेरी बीन के जाल में तो सवै शेषनाग भी नहीं बच सकेंगे। शाबाश सकुरा! फिर वह लोग आसपास छिपकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतने के साथ साथ उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। इतनी देर हो गई अजीत, कोई नजर नहीं आया। सब्र कीजिए, वो अवश्य आएंगे कुछ देर बाद। अजीत, क्या वही आदमी इच्छाधारी नाग है? यस बॉस। शंबूरा भी इच्छाधारी नाग को देख चुका था। वही है। अगले ही पल, पी पी पी! अरे यह तो बीन की स्वर लहरी है। पी! ओह, लगता है नाग शंबूरा के जाल में फंस चुका है। पी पी! कितनी गलतफहमी थी उन्हें, क्योंकि तभी सरफराज अपनी जगह से उछला और फिस ओह, नीचे गिरने से पहले ही लाश बन चुका था शंबूरा। ओह नो! जहरीले धुएं के बम फेंको, वरना वह हमें भी डस लेगा। अगले ही क्षण, फटाक! जहरीले धुएं ने सरफराज को अपने आगोश में ले लिया। खो खो! शीघ्र ही इसे फौरन उठा कर ले चलो, नागिन किसी भी क्षण आ सकती है। उन्होंने सरफराज को उठाया और वहां से रवाना हो गए। कुछ देर बाद, शंबूरा की मौत का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। अगले दिन किंग किलर के हेडक्वार्टर पर काम हो गया डॉक्टर। यस बॉस। उसके मस्तिष्क में यंत्र फिट कर दिया गया है। अब वो आपके हर आदेश मानेगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। डॉक्टर के जाने के बाद आज वह दिन आ गया है जब मैं अपना वर्षों पुराना सपना साकार कर सकता हूँ। कैसा सपना बॉस? वही जिसे पूरा करने में आज से 5 साल पहले गन मास्टर के साथ तंबारा के जंगलों में गया था। बॉस, क्या आप मुझे अपने मिशन के बारे में बताएंगे? क्यों नहीं गन मास्टर, तुम्हें मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। सुनो, इस जंगल में कहीं एक विशाल नाग मंदिर है। मैं उस मंदिर में रखी इच्छाधारी नाग की खोपड़ी प्राप्त करने यहाँ आया हूँ, जिसे प्राप्त करने के बाद दिव्य मणि आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके बल पर पूरे संसार को अपने कदमों पर झुकाया जा सकता है। ओह, तब तो उस नाग खोपड़ी की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए होंगे। हाँ, इस जंगल में फैले विभिन्न कबीलों की मिली-जुली सेना उसकी रक्षा करती है, और दूसरा रक्षक है उस मंदिर का मुख्य पुजारी कंक्रीता, जो कई रहस्य और तांत्रिक शक्तियों का स्वामी है। कंक्रीता के अलावा उसके रक्षक रक्षक है उसके 4 शिष्य। उसका पहला शिष्य है गरुड़ा, एक ऐसा अद्भुत मानव जिसके पास गरुड़ों की विशाल सेना है और वह खुद गरुड़ बन सकता है। दूसरा
रस्सी जकड़, मेरी रस्सियों की जकड़ से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं छूट सकते। तीसरी सम्मोहिनी, मेरी सम्मोहिनी शक्ति पत्थरों को भी सम्मोहित कर सकती है। और चौथा तेजाब, जो अपनी शक्तियों के बल पर नकली बादल पैदा कर अपने दुश्मनों पर तेजाब की बारिश करवा सकता है। लेकिन आपको उस खोपड़ी के बारे में पता कैसे चला? यह भी संयोग है, पिछले महीने अपने 5 दोस्तों के साथ इन्हीं जंगलों में शिकार खेलने आया था। हम शिकार की तलाश में भटक रहे थे, अचानक बचाओ बचाओ, ओह कोई संकट में है, और देखते हैं। हम सब आवाज की दिशा में भाग खड़े हुए, बचाओ बचाओ। अगले ही पल चिन्हा चिन्हा चियाओ चियाओ, बचाओ बचाओ। अगले ही पल त त त त चिन्हाओ चियाओ। आपने मुझे बचाकर बड़ा उपकार किया है। आप कौन है बाबा? मैं नाग मंदिर का पुजारी हूँ। मंदिर? कैसा मंदिर? फिर उसने मुझे इच्छाधारी नाग की खोपड़ी और दिव्य मणि के बारे में बताया। तुम सच कह रहे हो बाबा? हाँ, जब वह खोपड़ी इतनी इतनी ही चमत्कारी है, उसे कोई भी प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है नहीं? तब उसने मुझे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तरता तरता ओह फिर तरता तरता, माफ करना दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी काफी इतनी जानकारी मैं तुम लोगों के साथ नहीं बांट सकता। तरता तरता आई आ आ ओह, और अब वह दिव्य मणि मेरी होकर रहेगी। कुछ दूर चलने के बाद वो रहा नाग मंदिर। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ पाता, ठाक ठाक ठाक, ओह, सीधी तरह हमारे साथ चलो वरना मारे जाओगे। तभी गन मास्टर हरकत में आया। होते मेरे होते तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। जवाब में, लेकिन तर मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पर इनका कोई असर नहीं होगा। बचाओ आई। हम सब ने भी अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। तर आई आ, बड़ाम बड़ाम आ, हम आदिवासियों पर मौत बरसाते आगे बढ़ रहे थे। रट रट आई आ, कि तभी, बंद करो यह खूनी खेल का, ओह कंक्रीता। उनके साथ में थे उसके 4 शिष्य। मौके की नजाकत देख मैं चीख उठा था, खत्म कर डालो इन सबको। लेकिन इससे पहले कि कोई ट्रिगर दबा पाता, क्रिया क्रिया क्रिया, हम सभी निहत्थे हो चुके थे। क्रिया क्रिया। लेकिन गन मास्टर नहीं, गन मास्टर से गन छीनना इतना आसान नहीं। बड़ाम बड़ाम रट चट, तभी बस बहुत हो गया। ओह, ठीक तभी तेजाब भी हरकत में आया। कड़रत, तुम सबको तुम सबको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। अगले ही पल शुरू हो गई तेजाब की बारिश। आई आ ऊ, मेरी आंखों के सामने मेरे साथी कंकाल में बदलते जा रहे थे। हैं? उफ, बचाओ बचाओ। अब एक पल भी गंवाना उचित न था। गन मास्टर, यहाँ से निकल चलो। दूसरे ही क्षण हम दोनों के जूते की एड़ी में लगे स्पेशल रॉकेट चालू हो गए। खटा। सर, यह देख, मैं अभी उन्हें गरुड़ बनकर पकड़ता हूँ। नहीं, रहने दो। उफ, अगर भाग ना आते तो हम भी कंकाल बन चुके होते। बस उसी दिन से मैंने वो नागमणि प्राप्त करने की कसम खा ली थी, और आज वह दिन आ गया है। तभी ओह ओह, इसे होश आ रहा है। होश में आते ही सरफराज उठ खड़ा हुआ और, प्रणाम स्वामी। किंग किलर के मुंह से निकले ठहाकों से पूरी इमारत गूंज उठी थी। हा 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 हा, एक इच्छाधारी नाग मेरा गुलाम, हा 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 हा। फिर उसी रात किंग किलर अपने मिशन पर रवाना हो गया। उधर राजनगर में राम रहीम खाली घूम रहे थे। राम बहुत दिन से कोई केस नहीं मिला। तभी सामने खड़ी भीड़ को देख राम को मोटरसाइकिल को रोकनी पड़ी। उफ, स्केच। हाँ, देखते हैं भीड़ कैसी है। क्या हुआ भाई? क्या हुआ यहाँ? स्नेक डांस हो रहा है? स्नेक डांस? हाँ, हाँ, कुछ देर पहले एक सपेरा यहाँ तमाशा दिखा रहा था। तभी ना जाने कहां से एक स्त्री आई और बीन की धुन पर नाचने लगी। पी पी। भिन दोनों भीड़ को चीरते हुए अंदर घुस आए। ओह रहीम, बंद करवाओ ये बकवास। पी पी। रहीम ने आगे बढ़कर सपेरे की बीन छीन ली। बंद करो ये बकवास। बीन का स्वर बंद होते ही ओह, बेहोश हो गई है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। कुछ देर बाद अस्पताल में। ओह रहीम, इसे होश आ रहा है। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय अस्पताल में हो बहन। तुम सड़क पर नाचते नाचते बेहोश हो गई थी। जवाब देने के साथ जवाब देने के स्थान पर वो स्त्री उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा, मुझे किसी को ढूंढना है। ठहरो बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हमें बताओ, तुम्हें किसकी तलाश है? शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके।
क्या तुम वाकई मेरी सहायता करोगे? क्यों नहीं? ये शायद यदि यह बात है तो सुनो। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और इस शहर में अपने पति को ढूंढने आई हूँ। क्या कहा इच्छाधारी नागिन? लगता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। ठहरो, मैं प्रमाण देती हूँ। या अल्लाह, ओह गॉड! उछल पड़े पड़े थे दोनों यह दृश्य देखकर। अब बताओ, मेरी सहायता करोगे? अवश्य, लेकिन तुम्हें अपने बारे में हमें सब कुछ बताना होगा, ठीक है? फिर नागिन उन्हें सारी बात बताने लगी। उस दिन जब मैं सरफराज से मिलने पहुंची, ओह स्वामी अभी तक नहीं आए। तभी, हैं यह मनुष्य, इसे तो सरफराज ने काटा है। यह उनके विषय में जरूर जानता होगा। इसे जीवित करना होगा। अगले ही पल मैंने मैंने रूप बदला और उसका जहर चूसने लगी। इसके उसके जीवित होते ही मैंने उसे सम्मोहन के जाल में जकड़ लिया। बोलो, यहाँ क्या घटा था? उसने मुझे वह घटी घटना के बारे में बताया। और इसका तात्पर्य, कुछ मनुष्य यहाँ आए और सरफराज का अपहरण कर ले गए। बताओ, तुम्हारे साथी सरफराज को कहाँ ले गए? राजनगर। इससे पहले कि इस बस मेरे लिए इतना ही काफी था। दुष्ट, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। ओ, अब मुझे अपने सरफराज की खोजने मनुष्य के बीच राजनगर जाना होगा। और मैं शहर में आ गई। शहर में आकर इधर-उधर भटकने लगी। उफ, इस विशाल भीड़ में मैं सरफराज को कहाँ ढूंढूंगी? तभी पी पी, ओह बीन की स्वर्ण लहरी। बीन की धुन सुनकर मैं बेकाबू हो गई थी। उफ, बीन का यह स्वर मुझे पागल करके छोड़ेगा। पी पी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं। होश आया तो तुम मेरे सामने थे। दूसरी ओर किंग किलर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वही मंदिर हमारा लक्ष्य है सरफराज। लेकिन वहां तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ जाएगा गन मास्टर, जबरदस्त निशानेबाज अग्निराज, अपनी शक्तियों से पत्थर को भी भस्म कर देने में सक्षम। और फ्रीजमैन, पहाड़ों को भी अपने विशेष गन से जमा देने की शक्ति है इसमें। तुम्हें इनके साथ हर शक्ति का नाश करते हुए आगे बढ़ना है। जो आ गया। चारों सर्प मंदिर की तरफ चल पड़े। अब मैं अपनी आंखों से मंदिर की तबाही देखूंगा। खटाक। स्विच ऑन होते ही टीवी की स्क्रीन पर दूर से उभरने लगे थे। यह मूर्ख जंगली अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सचमुच मौत थे चारों। तुम आगे बढ़ो सरफराज, इन्हें हम संभालते हैं, ठीक है? फिर मौत एक साथ बरसी थी जंगलियों पर। तर 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 रट 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 रट, शू शू। तीनों जंगलियों तीनों जंगलियों में मौत बांट रहे थे। आई। ओह हाय, मरा! बचाओ, मुझे जलने से बचाओ! इधर सरफराज आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक खचाक खचाक। ओह! लेकिन सरफराज ने वह भाले अपने शरीर से बाहर खींचे और खचाक आई, खचाक आ। खत्म कर डालो इसे। ओह! सब सबके तीर एक साथ छूटे, मगर तब तक सर्पराज सूक्ष्म रूप धारण कर चुका था। अगले पल उसने एक गेंडे का रूप बदला और आदिवासियों पर झपट पड़ा। ओह आई! दूसरे क्षण उसने पुनः अपना रूप बदला और आई! वाह, कमाल कर दिया सरफराज ने। सचमुच इसे कोई कोई शक्ति नहीं रोक सकती। दूसरी ओर मंदिर में, ओम नमः शिवाय। तभी तड़ाक! गुरुदेव! उफ उफ, यह तो मर गया। जरूर कोई दुष्ट शक्ति मंदिर पर कब्जा करना चाहती है। आओ उसे रोकें। मंदिर के बाहर आते ही वह आश्चर्य से उछल पड़े। हे भगवान! ओह उफ! गरुड़ा चीख उठा। सेवको! दूसरे ही क्षण क्रियाओं क्रियाओं, सावधान, बेहद खतरनाक है यह गरुड़। क्रियाओं 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 क्रियाओं। उफ उफ, गरुड़ों को की सेना हार रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा गरुड़ा। अगले ही पल गरुड़ा एक विशाल गरुड़ का रूप धारण कर अपने दुश्मनों पर झपट पड़ा। क्रियाओं क्रियाओं क्रियाओं। ओह! तभी अग्निराज गन मास्टर ने एक साथ गरुड़ा पर हमला कर दिया। रट 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 रट, तर 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 तर। दोनों दोनों के इस भयंकर हमले से गरुड़ा बच नहीं पाया। क्रियाओं भद। गरुड़ा हरामखोरो, मैं तेरे हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी दुष्टों। भड़ाक! सम्मोहिनी के वार से फ्रिजमैन के परखच्चे उड़ा दिए। कर तेजाब कर।
और रस्सी जकड़ भी मुकाबले पर आ गए थे। तुरंत ही रस्सी जकड़ की रस्सियां में जकड़ गए वह तीनों। ओह उफ आह! और अगले पल आकाश से बरसने लगे तेजाब। उफ! अब नहीं बचेंगे। ओह! अग्निराज और गन मास्टर विवश थे, लेकिन सर्पराज नहीं। उसने तुरंत तुरंत सर्प रूप धारण किया। इस बारिश से बचना होगा मुझे, और धरती में बिल बनाने लगा। उधर तेजाब की बारिश ने अग्निराज की आगों को भड़का दिया। उफ! ओह सॉरी! बचाओ, मैं जल रहा हूँ। पल भर में ही दूसरों को राख बनाने वाला खुद राख में बदल चुका था। गन मास्टर भी के निकट था। उफ! मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पिघलने लगी। अगले पल गन मास्टर की चीखों से वातावरण गूंजने लगा। आई! खत्म हो गए दुष्ट। एक बचकर भाग निकला। चलो गरुड़ा की लाश की अंतिम क्रिया करने का इंतजाम करते हैं। वह जैसे ही वह गरुड़ा की लाश के पास पहुंचे, भड़ाक! यह 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 इन सब से घातक है, पहले इसे ही खत्म करना होगा। हैं? यह सर्प तो, लेकिन उसका वाक्य अधूरा रह गया। अगले पल भयानक चित्कार कर उठा तेजाब। भड़ाक! और और किसी के कुछ समझने से पहले ही सर्पराज रस्सी जकड़ पर झपटा था। अगले ही पल मेरी समस्त विष शक्ति है इस वार में। ओह! रस्सी जकड़ की जीवन लीला समाप्त हो गई, मिट्टी में मिलता चला गया वो। अब बची थी सिर्फ सम्मोहिनी। तेरी तेरी भी मौत अब मेरे हाथों निश्चित है। उफ! लेकिन सम्मोहिनी कहाँ हार मानने वाली थी। मेरी शक्तियों से अभी परिचित नहीं है तू। पत्थरों और वृक्षों तक को सम्मोहित कर सकती हूँ मैं। ओह उफ! तो लो, मेरी सब शक्तियों का भी एक छोटा सा नमूना देख लो। अगले ही पल सर्पराज का शरीर विकराल रूप धारण करने लगा। हा 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 हा! अब देखता हूँ तेरी शक्तियों को। यह गया चट्टान राक्षस बड़ाम, और यह वृक्ष राक्षस आई चर। अब कुछ और भी आजमा अब अब मुझ पर भी आजमा लो अपनी शक्तियां। सम्मोहिनी ने सर्पराज पर अपनी सम्मोहन चलाना चाहा, लेकिन हा हा हा! मूर्ख स्त्री, इच्छाधारी नाग हूं मैं। हर सम्मोहन मेरी दास है। ओह! अब मेरी सम्मोहन शक्ति अब तेरी सम्मोहन शक्ति मेरे काम नहीं आएगी दूसरे ही क्षण। हा 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 हा! उफ! यह मेरे शरीर में घुस रहा है, मैं इसे नहीं रोक सकती। चलिए दोस्तों, इच्छाधारी राम का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कॉमिक्स और भी मेहनत करके आपके लिए अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में, इच्छाधारी राम के दूसरे भाग में। चलिए, धन्यवाद।